जय माता की दोस्तों, मैं कविता त्रिपाठी अपने चैनल केशव क्रिएशन फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट में जय माता की जरूर लिखिएगा। तो देखिए, नवरात्रि के 9 दिन हम माता की पूजा आराधना करते हैं और कोई अष्टमी को कन्या पूजन करता है, कोई नवमी के दिन करता है। सभी के अपने घर के और अपने राज्य के अलग अलग नियम होते हैं, तो उसको हमें फॉलो भी करना चाहिए क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमारे लिए नियम बना कर गए हैं उसका कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो देखिए, कन्या पूजन हम करते हैं तो कन्या साक्षात देवी का स्वरूप मानकर हम पूजते हैं और कन्या को बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया गया है हमारे शास्त्रों में। तो कन्या को हमें क्या क्या आप दे सकते हैं, तो चलिए यही वीडियो मैं जानकारी दूंगी, पूरी वीडियो में बने रहिएगा। कन्याओं को आप क्या देने से क्या हमें फल की प्राप्ति होती है, क्या देना हमें शुभ होता है हमारे लिए और हमारे घर परिवार के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ और एक रिक्वेस्ट है, जानकारी अच्छी लगे, हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय माता की जरूर लिखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले आपको कन्या का स्वागत कैसे करना चाहिए ये मैं बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको, अगर आपके घर के आसपास रहती हैं कन्याएं, तो आपको एक दिन पहले से उनको निमंत्रण देना चाहिए कि आपको एक दिन पहले जाना है और आपको कह के आना है कि कल नवमी के दिन हमें, चाहे अष्टमी के दिन, जिस दिन भी आपके यहाँ पूजन होता है, तो एक दिन पहले आपको निमंत्रण देकर आना है कन्याओं को, अगर आपके घर के आसपास रहती हैं। अगर नहीं रहती हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जो नियम है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। उसके बाद आपको नवमी के दिन जाकर सादर बुलाकर लाना है अपने साथ। जितने भी कन्याएं मिल जाएं आपको, जिसको नहीं मिलती है वो अलग वीडियो में बता दूंगी। पहले मैं ये इस वीडियो में यही जानकारी दूंगी कि आपको एक दिन पहले जाना है, निमंत्रण देकर आना है, अगले दिन सादर आपको आमंत्रण करके लेकर आना है कन्याओं को। उसके बाद लेकर आते, जब आपको अपने घर में ले आइए तो सबसे पहले चरण स्पर्श कीजिए। उसके बाद आपको उनको चरण धुलाना है, यानी उनके पाँव धोइए। सभी कन्याओं के अच्छे से पाँव धोइए, लांगूर हैं तो उनके भी आपको पाँव धोइए। पाँव धोने के बाद एक साफ सुथरे वस्त्र से, अगर नया ले सकते हैं तो नया ले लीजिए, साफ सुथरे अपने टावल से उनका पाँव पोंछिए। उसके बाद उनको साफ सुथरा आसन दीजिए, जहाँ पर आप कन्या जिमाना चाहते हैं, खिलाना चाहते हैं उनको विराजमान करने के लिए, उनको बैठाने के लिए एक आसन बिछाइए। आसन के बिना आपको जिमाना नहीं है, खिलाना नहीं है, तो आसन दीजिए। अगर लाल रंग या पीले रंग का आसन हो तो बहुत ही अच्छा होता, नहीं तो कोई से भी कलर का आसन, केवल काला नहीं लीजिएगा, काला। तो उसके बाद आप आसन दीजिए उन्हें, फिर उनको आलता लगाइए। आलता लगाने के बाद उनको तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद उनको अगर चुंदरी ओढ़ाइए, कलावा बांधिए उनको। उसके बाद उनका अक्षत उनको ऐसे छिड़किए, क्योंकि कन्याएं जो होती हैं वो माता का साक्षात स्वरूप होती हैं। तो ऐसा आपको कन्या समझकर पूजन उनका नहीं करना है, ऐसा पूजन करना है जैसे आप माता की पूजा करते हैं। पुष्प हो तो पुष्प भी आप अर्पित कर सकते हैं। अगर आप कन्याओं के उस दिन बहुत भागम भाग रहती है, अगर आप कर सकते हैं तो इतना जरूर कीजिएगा। अगर आप यहाँ पर इतने हवड़ा तबड़ी नहीं रहती है कि, क्योंकि एक ना एक कई लोग खड़े रहते हैं कि कन्या अब यहाँ से जाने के बाद हमारे यहाँ जाएंगी। अगर आप तसल्ली से अगर आपको मिल जाती हैं तो ये सब कार्य आपको जरूर करना चाहिए। अब चलिए बता देती हूँ कन्याओं को आप क्या गिफ्ट देते हैं और क्या गिफ्ट देने से आपको क्या मिलता है। सबसे पहले देखिए, आपको लाल चुनरी आपको कन्याओं को जरूर देना चाहिए, क्योंकि लाल रंग एक तो माता को बहुत अधिक प्रिय है, दूसरा लाल रंग जो होता है वो वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो लाल रंग की चुनरी दे सकते हैं कन्याओं को। लाल रंग की कोई भी अगर कपड़े खरीद सकते हैं, अगर भगवान ने इतना सामर्थ्य दिया है, माता रानी ने इतना सामर्थ्य दिया है आपको, तो लाल रंग का वस्त्र आप दे सकते हैं, दुपट्टा दे सकते हैं, चुन्नी दे सकते हैं। अगर नहीं मिलता है तो लाल रंग का रुमाल भी आप दे सकते हैं। तो लाल रंग वृद्धि का प्रतीक होता है, तो लाल रंग का कोई भी चीज आपको कन्याओं को जरूर आपको देना चाहिए। दूसरी चीज है, आपको जो कन्याओं को देना चाहिए वो है मिठाई में आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी मिठाई ले सकते हैं। तो आपको मिठाई कन्याओं को जरूर देना चाहिए। मीठे में देखिए, मिठाई का मतलब ये नहीं कि केवल मीठा खरीद कर ला के दे दीजिए। मीठे में आप मीठा कोई भी चीज़, जैसे खीर हो गई, हलवा हो गया, हलवा माता को प्रिय होता है तो हलवा आपको जरूर बनाना चाहिए और कन्याओं को जरूर खिलाना चाहिए और देना भी चाहिए। मीठा देने से क्या होता है, हमारा गुरु ग्रह मजबूत होता है। अगर
अगर आप हलवे में हल्की सी पीला रंग दे देते हैं तो आप और भी अच्छा हो जाता है, माना जाता है। पीला कलर आप उसमें अगर डाल देते हैं, फूड कलर, तो इससे क्या होता है, हमारा गुरु ग्रह मजबूत होता है। कन्याओं को आप तीसरी चीज जो दे सकते हैं कन्या पूजन में, वो है ऋतु फल। ऋतु फल में जो भी मौसम का फल आता है उन फलों को आपको जरूर देना चाहिए, क्योंकि फल जब हम दान करते हैं, चाहे देते हैं, उससे क्या होता है, हमारे जो अच्छे कर्म होते हैं वो कई गुना बढ़कर हमें मिलते हैं। अच्छे कर्म में हमारी वृद्धि होती है, जो जितने हम अच्छे कर्म करते हैं उसमें वृद्धि होती है। तो आप फल देना बिल्कुल मत भूलिएगा, फल जरूर दीजिएगा कन्याओं को। अगली चीज़ है जो हमें कन्याओं को देना चाहिए, वो है श्रृंगार का सामान। अगर आप सुहागन महिलाएं हैं तो तब तो आपको जरूर श्रृंगार का सामान कन्याओं को देना चाहिए। श्रृंगार का सामान देने से क्या होता है, हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो आपको श्रृंगार का सामान माँ को जरूर, कन्याओं को जरूर देना चाहिए। और देखिए, कन्याओं को जो हम चीज़ देते हैं वो सीधे माँ तक पहुँचती है। तो श्रृंगार का सामान अगर हम कन्याओं को देते हैं तो सीधे माँ स्वीकार करती हैं श्रृंगार का सामान, और हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो श्रृंगार का सामान आप जरूर, कोई भी एक ही चीज़ दीजिए, लेकिन जरूर कोशिश किया कीजिए कि श्रृंगार का सामान आपको जरूर देना चाहिए। चाहे एक मेहंदी की कीपी दीजिए, लेकिन श्रृंगार, काजल की डिब्बी दे सकते हैं, कोई भी श्रृंगार का सामान आप जरूर कन्याओं को देना चाहिए। अगली चीज़ है आप पढ़ने की चीज़, जो हमारे लेखन सामग्री जो होती है, जैसे कॉपी किताब हो गया, पेंसिल, रबड़ कटर हो गया, छोटे, क्योंकि छोटी कन्याएं आती हैं तो पेंसिल का ही प्रयोग करती हैं, पेन भी दे सकते हैं। कोई भी लेखन सामग्री आप कन्याओं को जरूर देना चाहिए, क्योंकि उसमें लांगर भी आते हैं, तो उनको लेखन की सामग्री। और हाँ, कन्याओं को आप अलग देना चाहिए, लांगूर को अलग देना चाहिए। ये नहीं कि आप अगर कन्याओं को चूड़ी दे रहे हैं तो लांगूर को भी चूड़ी दे दीजिए, उनके लिए अलग से ले आइएगा सामान, क्योंकि अगर लांगूर रुष्ट हो जाएंगे तो माता प्रसन्न कैसे हो पाएंगी। तो इसलिए दोनों के लिए आपको ध्यान में रखकर ही सामान लाना चाहिए। लेखन सामग्री देने से क्या होता है कि सरस्वती माँ की कृपा हम पर बनी रहती है, और हमारे बच्चों पर भी बनी रहती है, कृपा होती है। तो लेखन सामग्री आप कन्याओं को दे सकते हैं, देना चाहिए ऐसे। और अगली जो चीज़ है जो हमें कन्याओं को देना चाहिए, वो है अक्षत। देखिए, अक्षत इतना हमारे धर्म शास्त्र में, इतना हमारे शास्त्रों में शुभ बताया गया है कि हमें अगर सुपारी नहीं मिलती है ना, किसी भी ग्रह की, चाहे देवी देवता की अगर हम स्थापना कर रहे हैं और हमें सुपारी नहीं मिल पाती है किसी भी कारणवश, तो हम अक्षत के रूप में हम किसी भी देवी देवता की स्थापना कर सकते हैं। अक्षत का इतना बड़ा महत्व है। तो अगर कन्याएं जब जाने लगती है तो उन पर चावल का छिड़काव आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब लड़कियों की विदाई होती है तो अक्षत क्यों छींटते हैं, क्योंकि अक्षत शुभ माना जाता है। तो जब कन्याएं जाती हैं तो उनसे बोलिए कि आपके जहाँ पर बैठी हैं अगर पूरे घर में छिड़ सकती हैं तो अगर इतना समय रहता है तो छिड़वा दीजिए, नहीं तो जहाँ पर अगर भोजन कर रही हैं वहाँ पर उनको सभी को दे दीजिए अक्षत, और अपने घर में छिड़काव आप जरूर करवाइएगा कन्याओं से, बहुत ही शुभ होता है। और अक्षत की तो अलग ही महिमा है हमारे शास्त्रों में। जो अगली चीज़ आपको देनी चाहिए वो है बतासा हो गया, मिश्री हो गया। इससे क्या होता है कि एक तो माता रानी को बहुत अधिक प्रिय है बतासा माता रानी को प्रिय भी है। दूसरा, सफ़ेद होने के कारण ये चंद्र ग्रह से संबंधित होता है, तो हमारा चंद्रमा मजबूत होता है। तो अगर आपके कुंडली में चंद्र कमज़ोर है, चाहे चंद्रमा पीड़ित है, कुछ भी उसके कारणवश आपको कोई परेशानी झेलनी पड़ रही है, मन आपका अशांत रहता है, तो आप बतासा जरूर दीजिएगा कन्याओं को भोग में, प्रसाद में। तो अगली चीज़ जो आप कन्याओं को दे सकते हैं वो है सिक्का। दक्षिणा आपको जरूर देनी है कन्याओं को भोजन कराने के बाद। और धन देने से, सिक्का देने से क्या होता है कि माता लक्ष्मी की हमारे ऊपर कृपा बनी रहती है, और माता लक्ष्मी हमारे ऊपर कृपा बनाई रखती हैं। तो ये चीज़ें आप नवमी के दिन, अष्टमी के दिन जब भी आप कन्या जिमाते हैं, ये चीज़ें, इन चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ जरूर देने की कोशिश कीजिएगा। अगर भगवान ने सामर्थ्य दिया है तब तो कई चीज़ें दे सकते हैं, अगर नहीं दिया तो एक चीज़ आप जरूर देने की कोशिश कीजिएगा। आई थिंक आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल रही होगी और जानकारी पसंद आई होगी। तो एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में जय माता की जरूर लिखिएगा। चलिए, मिलती हूँ अगली जानकारी, अगली वीडियो के साथ। जय माता की।